हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ वीकली क्रिप्टो अपडेट। ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है जानने के लिए कि क्रिप्टो करेंसीज और एनएफटी की दुनिया में क्या क्या हुआ है पूरे हफ्ते में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, हियर आर द वीक्स क्रिप्टो हेडलाइंस। इथीरियम के आखिरी टेस्टनेट गोल्डी ने सक्सेसफुली प्रूफ ऑफ स्टेक में ट्रांजिशन कर लिया। इथीरियम का मर्ज कब और कैसे होगा? एक हिस्टोरिक इवेंट में ओफैक ने बैन किया टोर्नाडो कैश, जो कि एक ओपन सोर्स कोड है। इसका क्या इंप्लीकेशन आ सकता है क्रिप्टो करेंसीज पर? ओपनसी ने चेंज की अपनी स्टोलन एनएफटी पॉलिसी और बेंडाओ की कोलैटरलाइज्ड एनएफटीज वर्ज पे लिक्विडेशन के। ऑल यू नीड टू नो। एंड फाइनली वी सी टॉप 3 क्रिप्टो करेंसीज इन द न्यूज। क्या रीजन है कि इनके प्राइसेस मूव कर रहे हैं? ऑल दिस एंड मोर इन जस्ट अ मोमेंट। इथीरियम के आखिरी टेस्टनेट गोल्डी, जो कि नेम्ड है आफ्टर अ बर्लिन ट्रेन स्टेशन, उसने 11 अगस्त को अपनी प्रूफ ऑफ स्टेक में ट्रांजिशन कंप्लीट कर ली सक्सेसफुली। ये तब हुआ जब टीडीटी यानी कि टर्मिनल डिफिकल्टी रीच हुई 10,790,000। जब यहां पे स्क्रीन में लोगों ने पांडास देखे तब उन्हें पता चला कि ये सक्सेसफुली हो चुका है और लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज थी क्योंकि फाइनल ड्रेस रिहर्सल थी इथीरियम की अपनी प्रूफ ऑफ स्टेक ट्रांजिशन के लिए, और अब इथीरियम की मेन चेन ये करने जा रही है। ये टेंटेटिवली शेड्यूल्ड है 14 सितंबर पे। कुछ एनालिस्ट ने इसे कैलकुलेट किया है, ये 14 सितंबर को 22:57:34 सेस टाइम के हिसाब से होगी, जो कि लगभग आईएसटी में देखा जाए तो 15 सितंबर की मॉर्निंग में 2:27 AM पे होगी। ये टाइम एक्चुअली फिर भी टेंटेटिव है क्योंकि डिपेंड करता है हैश रेट पे, नंबर ऑफ माइनर्स जो उस वक्त एक्टिव होंगे, पर लोग फिर भी स्पेक्यूलेट करें कि 15 सितंबर के एंड तक हो जाना चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक इवेंट होगा। लोग कह रहे हैं थर्ड सबसे बड़ा इवेंट है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। सबसे पहले बिटकॉइन का बनना, सेकंड इथीरियम का बनना और थर्ड इथीरियम का प्रूफ ऑफ स्टेक में ट्रांजिशन लेना। इसके बाद इथीरियम में कोई माइनर्स नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ वैलिडेटर्स होंगे, जो इसकी प्राइस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, यहां पे आप अलग अलग फिएट करेंसीज और असेट्स जैसे कि गोल्ड, डॉलर और बिटकॉइन को भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि वो कितने इन्फ्लेशनरी और कितने डिफ्लेशनरी हैं। यहां पे आप देख सकते हैं सारे के सारे एसेट्स लगभग इन्फ्लेशनरी ही हैं। बिटकॉइन के 2024 में हाविंग साइकिल होने के बावजूद भी वो इन्फ्लेशनरी होगा क्योंकि वो 21 मिलियन तब तक रीच नहीं करेगा। बट इथीरियम प्रूफ ऑफ स्टेक में होने के बाद एक्चुअली -0.43% इन्फ्लेशनरी होगा, यानी कि वो डिफ्लेट करेगा और हर साल उसकी प्राइस बढ़नी चाहिए। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें आपको पता चलेगा कि इथीरियम में लगभग $7 बिलियन का सेल प्रेशर हर साल कम होगा। ये एक मैसिव सेल प्रेशर कम है और इसी वजह से इथीरियम की प्राइस लेटली बूम कर रही है रिलेटिव टू अदर क्रिप्टो मार्केट्स, इवन अगेंस्ट बिटकॉइन। एक हिस्टोरिक इवेंट में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल, जिसे कि हम ओफैक कहते हैं, उन्होंने इथीरियम की एक डैप टोर्नाडो कैश को अपनी बैंड लिस्ट में डाल दिया। ये एक बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि आज से पहले उन्होंने जब किसी को बैन किया है तो या तो इंडिविजुअल या ग्रुप्स थे या इंस्टीट्यूट्स थे। किसी ने कभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को या ओपन सोर्स कोड को कभी बैन नहीं किया। टोर्नाडो कैश बेसिकली एक प्राइवेसी प्रमोटिंग डैप है। ये इथीरियम पे एक मिक्सिंग टूल की तरह काम करता है। जब भी आप इसके थ्रू ट्रांजैक्शन करना चाहें तो ये सारे के सारे इनपुट्स को अपने मिक्स कर देता है और एनोनिमस तरीके से रेसिपिएंट्स के पास सेंड कर देता है, जिससे कि कोई तरीका नहीं है इसकी ओरिजिनल सोर्स को निकालने का कि मनी एक्चुअली कहां से आया है। ये काफी सारे लोगों ने अपने प्राइवेसी यूज के लिए किया, बट कुछ टेररिस्ट ने और कुछ बैंड ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी यूज किया। ओफैक का कहना है कि लगभग $7 बिलियन इससे मनी लॉन्ड्रिंग हो चुकी है जब से इसकी इंसेप्शन हुई है 2019 से। और रिसेंटली एक ग्रुप लजारस, जो कि बेसिकली एक बैंड ग्रुप है और एक प्रोफेशनल हैकर्स हैं सपोजिटली बैक्ड बाय नॉर्थ कोरिया, उन्होंने इससे लगभग $455 मिलियन लॉन्डर किए। जो भी हैक्स हुए थे हार्मनी ब्रिज और नोमैड ब्रिज पे, उसमें भी लजारस ने पार्टिसिपेट किया था और इसके थ्रू उन्होंने मनी लॉन्डर किया है। अगर आप नोमैड ब्रिज हैक के बारे में डिटेल में जानना चाहते तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। ओफैक ने टोर्नाडो कैश को इससे पहले भी वार्निंग दी थी कि आपके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, पर वो सक्सेसफुली एक्शन नहीं ले पाए और इसी वजह से ओफैक ने उन्हें अपनी बैन लिस्ट में डाल दिया है। इस बैन होने का मतलब यह है कि अगर अब आप इससे इंटरैक्ट करते हैं, आप इस प्रोटोकॉल से इंटरैक्ट करते हैं, तो आपको यूएस में 30 इयर्स के प्रिजन में जाना पड़ सकता है। ये एक बहुत ही स्ट्रेंज बात है दोस्तों, क्योंकि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे अगर आप इंटरैक्ट करते हैं या इसके थ्रू किसी ने आपको मनी भी भेजा तो भी आप उसकी बैंड लिस्ट में आ जाएंगे। ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज है क्योंकि अगर आप इससे इंटरैक्ट करते हैं या किसी ने इसके थ्रू आपको मनी भी भेजा तो भी आप इसकी बैंड लिस्ट में आ जाएंगे
और बहुत लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि फ्री स्पीच के भी अगेंस्ट है, क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कोड्स एक फ्री स्पीच अमेंडमेंट के अंदर आते हैं। इसी को फॉलो अप करते हुए एलेक्स पर्टसेव, जो कि इस टोर्नाडो कैश के डेवलपर थे, उन्हें एम्स्टर्डम में अरेस्ट कर लिया गया और इस इवेंट ने बहुत बड़ा अप्रोर कर दिया है एम्स्टर्डम के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली आप किस बेसिस पे उन्हें अरेस्ट कर रहे हैं? कोई कोड लिखना या सॉफ्टवेयर बनाना तो कोई क्राइम नहीं है, वो एक कॉमन गुड है, जैसे कि एक ब्रिज या हाईवे होता है। अगर आप एक हाईवे बनाते हैं और उसको कोई टेररिस्ट ग्रुप भी यूज कर ले उस हाईवे में जाने के लिए, तो उस हाईवे के डेवलपर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। वो उन्होंने कॉमन गुड बनाया, उसका यूजेज उनके कंट्रोल में नहीं है। बट पुलिस का, अथॉरिटीज का वहां पे मानना यह है कि उन्होंने सिर्फ ये ऐप बनाया नहीं है, बल्कि वो प्रमोट भी कर रहे थे कुछ हैकर्स और डेवलपर्स को कि वो इसके थ्रू मनी लॉन्डर कर सके। बट इसका कोई प्रूफ नहीं और उन्होंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है। और जब तक ये स्टेटमेंट नहीं आ रही तब तक लोगों में बहुत ही एंग्स्ट है इसके अगेंस्ट। एम्स्टर्डम में बहुत बड़ी प्रोटेस्ट हो रही है, जिसे फ्री एलेक्स प्रोटेस्ट के नाम से जाना जा रहा है, और एक रोड मार्च हुई है। इसी के चलते एक फिनिश प्रोडक्ट मैनेजर डारिया मिरानोवा ने एक पिटीशन बनाई है change.org के नाम से। वो इससे इसकी अवेयरनेस बनाना चाहती हैं लोगों के बीच में कि ये अरेस्ट गलत है, और अगर 40,000 सिग्नेचर्स उनके पास मिल जाते हैं तो अथॉरिटीज के पास जा सकती है पब्लिक डिसेंट दिखाने के लिए। पीटर कोलोरेव, जो कि को फाउंडर है एक ब्लॉकचेन ऑडिट फर्म ऑक्सोरियो के, उन्होंने गिटकॉइन फंड भी इसके लिए स्टैब्लिश किया है। ये फंड बेसिकली एलेक्स के रिलीज के लिए होगा और उनके लिए लीगल बैटल फाइट करने के लिए होगा। आने वाला टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इस इवेंट को कैसे लेके जाते हैं। या तो पुलिस प्रूफ करेगी कि एलेक्स जो है बेसिकली इन्वॉल्व थे मनी लॉन्ड्रिंग में भी, बट अगर वो नहीं थे और उन्होंने सिर्फ एक फ्री कोड लिखा है तो लोगों का प्रोटेस्ट और बढ़ सकता है इसके अगेंस्ट, क्योंकि लोग नहीं एक्सेप्ट करना चाहते कि बेसिकली एक फ्री स्पीच या कोड लिखने के लिए भी किसी को अरेस्ट कर लिया जाए। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं हम एनएफटी स्पेस से। ओपनसी ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है स्टोलन एनएफटीज को लेके। अगर आप आज से पहले ओपनसी में जाके कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, लेजिटिमेटली उसके लिए मनी पे करते हैं और एनएफटी खरीदते हैं, पर अगर किसी ने बाद में रिपोर्ट किया कि जो सेलर था उन्होंने वो एनएफटी चोरी की थी या वो स्टोलन एनएफटी थी, तो वो पूरी ट्रांजैक्शन को ओपनसी फ्रीज कर देता है, जिसमें आपका मनी भी इन्वॉल्व है। इसके अगेंस्ट काफी सारे यूजर्स ने अपना एंगर दिखाया, क्योंकि उसमें उनकी तो कोई गलती नहीं है। आप तो गए हैं लेजिटिमेटली परचेज करने के लिए और आपने मनी देके वो एनएफटी खरीदा है, तो इसीलिए ये पॉलिसी अब चेंज हो गई है। अब अगर कोई रेड फ्लैग करता है किसी एनएफटी को बता के कि ये स्टोलन एनएफटी है, तो उन्हें 7 दिन के अंदर उसके अगेंस्ट एक पुलिस रिपोर्ट फाइल करके वहां पे ओपनसी में सबमिट करना पड़ेगा। ये बार को बहुत रेस कर देता है किसी के लिए भी फ्लैग करने के लिए एनएफटी, क्योंकि कोई बेकार में जाके पुलिस कंप्लेन नहीं करेगा सिर्फ ओपनसी में रिपोर्ट फाइल करने के लिए, और इससे आपकी मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस बहुत इजीली और सक्सेसफुली ओपनसी में कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड बहुत बड़ी न्यूज है कोलैटरलाइज एनएफटीज के लिक्विडेट होने की। ये कुछ है 2008 की सब प्राइम क्राइसिस की तरह। उस समय हाउसिंग की प्राइसेस इतनी गिर गई थी कि उसके अगेंस्ट जो लोन लिया हुआ था लोग उन्हें चुकाना ही बंद कर दिया था, क्योंकि उनका जो कोलैटरल है उसकी अब वैल्यू इतनी नहीं बची जितना उन्होंने उसके अगेंस्ट लोन ले रखा है। ऐसा ही कुछ हो रहा है अब एनएफटी स्पेस में। बेनडाओ, जो कि एक प्रोटोकॉल है जहां पे आप एनएफटी को एक्चुअली कोलैटरल रख के उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं इथीरियम और बेन टोकन के अंदर। पर इस बियर मार्केट में जो एनएफटी कोलैटरल लोगों ने रखा था उसकी प्राइसिंग गिरती जा रही है, और जितना लोन उन्होंने उसके अगेंस्ट उठाया था वो प्राइस एक्चुअली अब जस्टिफाई नहीं करता उस कोलैटरल को लेके। इसी वजह से काफी सारा कोलैटरल एक्चुअली अब ऑक्शन प्राइसिंग के अंदर आ चुका है, यानी कि उसे वो लिक्विडेट करना चाहते हैं ताकि जो लेंडर्स थे जिन्होंने उसके अगेंस्ट पैसे दिए थे उन्हें अपना मनी रिकवर करने को मिल जाए। अगर आप हेल्थ स्कोर को देखें बेनडाओ के, तो 1 से नीचे जितने भी हैं वो लिक्विडेशन में ऑलरेडी आ चुके हैं, और 1 वाले जो हैं वो वर्ज पे हैं, यानी कि लगभग वो 1:1 हो चुके हैं जितना मनी उसके अगेंस्ट मिला है और जितना उस कोलैटरल के आज की रेट में वैल्यू है। ये वैल्यू डिसाइड होती है फ्लोर प्राइसिंग से। पर जैसे जैसे वो एनएफटी ऑक्शन में आएंगे और वो सेल होते रहेंगे, वैसे वैसे वो फ्लोर प्राइस गिरता रहेगा, और इसी वजह से और एनएफटीज जो हैं वो लिक्विडेशन की जोन में आते जाएंगे। बेनडाओ ने बेसिकली सिर्फ ब्लू चिप एनएफटीज के अगेंस्ट लेंडिंग की थी। ब्लू चिप बेसिकली आप मान सकते हैं सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड और रिकॉग्नाइज्ड एनएफटीज, जैसे कि म्यूटेंट एप, बोर्ड एप यॉट क्लब या फिर साइबर पंक्स। पर आज की रेट में इन एनएफटीज की वैल्यू भी गिर रही है, और अगर एक बार ये लिक्विडेशन साइकिल स्टार्ट हो गया तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट होगा और एक के बाद एक एनएफटीज जो है लिक्विडेट होती जाएंगी, प्रोवाइडेड इनके लिए बायर्स मिल जाए आज की रेट की प्राइसिंग के लिए भी। बेनडाओ ऑल्दो क्लेम करता है कि सिर्फ ये नोशनल लॉस है, जब तक वो एक्चुअली ऑक्शन में उसे सेल ना कर दें और लेंडर्स जो हैं कम प्राइस के अंदर भी अपने मनी को विड्रॉ ना करना चाहें, तब तक सिर्फ ये नोशनल लॉस है, और जैसी एनएफटी की प्राइसिंग वापस बढ़ेगी वो मनी को रिकवर कर सकते हैं।
बट ये आने वाले टाइम में पता चलेगा एक्चुअली कि ऑक्शन में जो बोरोवर्स हैं वो अपने असेट्स को बचाते हैं नहीं, या फिर अगर वो ऑक्शन में जाते हैं तो लोग उन्हें सही प्राइस पे खरीदते हैं नहीं। इस बियर मार्केट में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब आइए देखते हैं इस हफ्ते के क्रिप्टो मार्केट अपडेट। क्रिप्टो मार्केट इन जनरल इस वीक में टैंक किया है। बिटकॉइन भी लगभग 13 से 15% अपनी वैल्यू लूज कर चुका है, और जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन थी क्रिप्टो करेंसी की, जो एक वक्त पे अभी 7-10 दिन पहले 1.2 ट्रिलियन डॉलर को टच कर रही थी, वो करीबन अब 1 ट्रिलियन डॉलर पे आ चुकी है। बट इस बियर मार्केट में और रादर इस वीक के फॉल के अंदर भी कुछ क्रिप्टो करेंसीज ऐसी थी जिन्होंने पॉजिटिव लाइट के अंदर अपनी न्यूज लाई है। आइए देखते हैं ऐसे टॉप 3 कॉइन्स, बट नन ऑफ दिस इज फाइनेंशियल एडवाइस। सबसे पहले फ्लो टोकन। फ्लो टोकन इस हफ्ते न्यूज में रहा क्योंकि उन्होंने एंडरसन हॉरोविट्स, जिनकी फर्म है A16Z, उससे $350 मिलियन रेस किए हैं अपनी वैल्यूएशन को $1 बिलियन पे ले जाते हुए। यानी कि वो लेटेस्ट यूनिकॉर्न है क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के अंदर, वो भी इस बियर मार्केट के अंदर में। एंडरसन हॉरोविट्स एक बहुत ही रेनाउंड इन्वेस्टर है और हमारी जनरेशन के वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग टेक इन्वेस्टर है। अगर उनका पैसा किसी भी क्रिप्टो करेंसी पे जाता है तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है अराउंड इंडस्ट्री। फ्लो चेन का जो रोड मैप है और उनके जो एग्जैक्ट विजन्स हैं वो अभी तक पब्लिकली क्लियर नहीं है, पर ऑब्वियसली इन्वेस्टर को वो चीज एग्जैक्टली पता होगी, और लोग अब बस सिर्फ स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि अगर इतना स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट उन्होंने उठाया है तो फ्यूचर में बहुत अच्छी डेवलपमेंट लेके आने वाले हैं। बट वी विल हैव टू वेट एंड सी कि वो एक्चुअली कैसे आता है। सेकेंड टोकन है इथीरियम। इथीरियम तो अब हमेशा ही न्यूज में रहेगा जब तक उसका प्रूफ ऑफ स्टेक कंप्लीट नहीं हो जाता। ये एक ऐसा ब्लू चिप है जिसे हमें कंसिस्टेंटली वॉच करना है। हम इस वीडियो में और पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे उसके ऊपर सेल प्रेशर कम होते जा रहा है और कैसे वो डिफ्लेशनरी होते जा रहा है। और इस चार्ट में भी आप देख सकते हैं बिटकॉइन के रिलेटिव इथीरियम की वैल्यू कैसे बढ़ती जा रही है। सो जस्ट फिंगर्स क्रॉस फॉर इथीरियम, क्योंकि ये ऐसा ब्लू चिप है जो पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को स्पीयर हेड कर रहा है। थर्ड इंपॉर्टेंट टोकन इस हफ्ते जो न्यूज में था वो था EOS। EOS ने बेसिकली रिसेंटली अपने आप को अपग्रेड किया EOS.io से लेके एंटीलोप पे। एंटीलोप बेसिकली एक ओपन फ्रेमवर्क है फॉर डेवलपिंग फास्ट, सिक्योर एंड डिसेंट्रलाइज्ड Web3 एप्लीकेशंस एंड एप्स। ये ओपन फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें फास्ट डेवलपमेंट के लिए, और ये एक्चुअली कम्युनिटी लेड होगा। ये स्पीयर हेड होगा EOS नेटवर्क फाउंडेशन से, पर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे टेलॉस, वैक्स और UX नेटवर्क भी। ऐसे फ्रेमवर्क जब आते हैं तो बेसिकली वो डेवलपर्स को बहुत अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि बहुत क्विकली और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स वहां पे डेवलप हो सकते हैं। और ये पॉजिटिव लाइट की वजह से इस बियर मार्केट या इस बियर वीक के अंदर भी EOS नेटवर्क लगभग 2% बढ़ा है। ये थे इस हफ्ते की मेजर क्रिप्टो और NFT मार्केट से अपडेट। होपफुली आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर ऐसा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अस। हम हर हफ्ते आपको अपडेट करते रहेंगे सारे नए डेवलपमेंट से। थैंक यू।